सलाम, आदाब। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सबका एक मरतबा फिर से खैर मकदम है हमारे चैनल उम्मीद में। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और आज के टॉपिक और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। इससे पहले हमने बनाया था इंडियन रेलवे की पूरी जानकारी। ये देखिए नीचे दिखाई दे रहा है इंडियन रेलवे की पूरी जानकारी, उसका पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 के साथ, हिस्सा 2 के साथ हम फिर से आपके साथ हाजिर हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन रेलवे का जो टिकट है वो कैसे बनाएं अपने मोबाइल से, और वो भी बहुत ही आसानी के साथ। तो ये पूरा ट्रिक और ये पूरा मेथड जानने के लिए आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर हमारा वीडियो देखें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कुछ नहीं जाता है, नहीं इसमें कुछ चार्ज लगता है। सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो उसको भी दबा दें आप। उससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये नया वीडियो। तो इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं आपके लिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें आप अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है इस तरह की जानकारियों से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन रेलवे यानी हम रिज़र्वेशन टिकट, एसी का टिकट और तत्काल टिकट अपने मोबाइल से कैसे बुक करेंगे। तो आइए चलते हैं उसी जानिब और देखते हैं क्या है और कैसे किया जाएगा। तो डायरेक्ट आप अपने प्ले स्टोर पर आ जाएं। ये देखिए प्ले स्टोर खोल लीजिए यहाँ से। उसके बाद आप सर्च बार में जाएं और यहाँ पर लिखें आप IRCTC। ये देखिए IRCTC रेल कनेक्ट। ये देखिए ये इंडियन रेलवे का ऑफिशियल साइट है ये। तो आप जो है इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आप घबराइए मत, यूज़र नेम पासवर्ड आपको डायरेक्ट नहीं डालना है, चूँकि आपके पास होगा भी नहीं। तो आप यहाँ देखिए नीचे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए नीचे आपको रजिस्टर्ड पर ओके करना है। चलिए हम रजिस्टर पर ओके कर देते हैं। यहाँ पे आपको आईडी बनानी पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं, आप भी कोई आईडी बना लीजिएगा आप अपने नाम से। तो हम यहाँ पर उम्मीद के नाम से एक आईडी बनाते हैं। इतना याद रखिए, आईडी बनाते वक्त आप अपने नाम के आगे ज़रूर कुछ वो गिनती डालिएगा, 500, 600, 700, 800 ऐसे कुछ डाल दीजिएगा, वरना ये लेगा नहीं। फिर आप मुझसे कहेंगे कि आपने फेक वीडियो बनाया है। तो आप ये देख लीजिए, ये जैसे ही ब्लू हुआ तो अब हमको समझ में आ गया, ग्रीन हो गया तो कि ये खाली है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड रखना पड़ेगा। मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, पासवर्ड रखने में आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि पहले आपको कुछ वर्ड स्मॉल लेटर में यानी छोटे अक्षर में लिखना है, फिर उसके बाद बीच में कुछ गिनती डालनी है, जिसे आप बीच में ये @ है, हैच है, ये सारी चीज़ में से कुछ एक डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद लास्ट में आपको कैपिटल लेटर में कुछ वर्ड डालने होंगे। कैपिटल लेटर जो बड़े लेटर में अंग्रेज़ी का रस्मुल ख़त है उसमें आपको डालना पड़ेगा। तो इस बात को ज़रूर आप जहन में बिठा लें अच्छी तरह से, तभी ये पासवर्ड यहाँ पर लेगा, वरना नहीं लेगा। तो आइए हम पासवर्ड डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड रख दिया है और पासवर्ड भी ले लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझको अपना नाम डालना है, तो आप अपना नाम डाल दीजिए। मैं भी अपना नाम यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, उम्मीद। और लास्ट नाम में भी हम उम्मीद भी डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है अपना, ये देखिए। तो डायरेक्ट हम यहाँ से जाके इसको चूज़ कर लेते हैं। आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जो है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है यहाँ पर। आप अपना डाल दीजिए, अगर मेल है तो आप मेल डाल दीजिए, फीमेल है तो फीमेल डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो याद रखें आप वही मोबाइल नंबर दें जो आपके पास है, इसलिए उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं। अभी अपना मोबाइल नंबर देखिए, हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है और यहाँ पर ईमेल मांगा जाएगा। तो
ईमेल आईडी आप यहाँ पर अपना डाल दीजिए, हम अपना डाल दे रहे हैं। तो आप अपने डायरेक्ट प्ले स्टोर में चले जाइए। आप प्ले स्टोर में आने के बाद आप यहाँ देखिए ये 3 के जो दिखा रहा है यहाँ पर, आप यहाँ पे ये कर लीजिए और देख लीजिए आपकी ईमेल आईडी क्या है। तो हमारी ईमेल आईडी जो यहाँ पर शो कर रही है हम डाल देते हैं कमर रज़ा 897। चलिए हम अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। आप भी अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। ये देखिए हम डाल दे रहे हैं। देखिए हमने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर दी है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना। ये देखिए नेक्स्ट जैसे मैं किया तो यहाँ पर ये नेशनैलिटी मांग रहा है, तो आप यहाँ पर इंडिया कर दें। सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि कभी आप अपनी आईडी का पासवर्ड वगैरह भूल गए तो उस समय ये जो है काम आता है। तो यहाँ पर आप अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी डाल दीजिए। तो व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम, तो कुछ भी आप एक चूज़ कर लीजिए। और आंसर में भी आप जो है उसका आंसर दे दीजिए। तो कुछ भी आप उस पर रख सकते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत पड़िएगा। जैसे यहाँ पर है व्हाट इज़ योर पेड नेम, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं उम्मीद। आप भी अपना कुछ डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर प्राइवेट पे आप ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर फिर नीचे कीजिएगा। तो अगर आप मैरिज हैं, शादीशुदा हैं, तो आप यहाँ पर मैरिज पे कीजिए, वरना सिंगल पर कर दीजिएगा। मैं सिंगल पर कर चुका हूँ। और अब जो है आगे यहाँ देखिए नीचे नेक्स्ट ये प्रचार आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट पे ओके कर दीजिए। नेक्स्ट पे ओके करते ही यहाँ पर एड्रेस फिल करने के लिए मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं एड्रेस डाल दे रहा हूँ, आप भी अपना एड्रेस डालें। ये देखिए हमने अपना एड्रेस यहाँ पर डाल दिया है, तो आप भी अपना एड्रेस डाल दें। उसके बाद सिलेक्ट कंट्री आएगा, फिर से आप इंडिया कर दें यहाँ पर। फिर यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दें। देखिए आप अपना पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। पिन कोड डालते ही आपकी जो सिटी वगैरह है वो सब यहाँ पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर मेरा आ गया। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आ रहा है, तो पोस्ट ऑफिस आप अपना ओके कर ले लीजिए, जो पोस्ट ऑफिस है आपका। ये देखिए याद रहे यहाँ पर आप अपना पिन कोड सही डालिएगा। आगे यहाँ पर फिर से हमारा फ़ोन नंबर हमसे मांगा जाएगा, तो हम फिर से फ़ोन नंबर डाल दे रहे हैं यहाँ पर। जो हमने फ़ोन नंबर डाला था आप भी फ़ोन नंबर देखिए हमने अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दिया है। डन पे ओके कर रहा हूँ। ये देखिए आप भी अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये देखिए मेरा रजिस्टर्ड सक्सेसफुल हो गया है। यूज़र उम्मीद 78692 रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। वेरिफिकेशन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एंजॉय सर्विस। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा हमको। अब यहाँ पर आप जब वो कर लेंगे रजिस्टर्ड, तो यूज़र नेम मांगेगा, तो वही यूज़र नेम डालना है जो हमने ऊपर डाला था, जो हमने उम्मीद 78692 डाला था। आप भी डाल दीजिए, और जो आपने पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड डाल दीजिए। मैं भी अपना पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। ये देखिए हमने वही जो ऊपर हमने यूज़र नेम जो मांगा है वो डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इनवैलिड लॉगिन बता रहा है, तो अब हमें क्या करना है, इनवैलिड लॉगिन। तो आप जो है इसको, तो देखिए आपने जो ईमेल आईडी डाला है उस पर आपको एक ईमेल आ गया होगा। जैसे मैं ये देख रहा हूँ मेरे पास एक ईमेल आ गया है, आप ईमेल जाके चेक कर लें। ये देखिए ये ईमेल पे हमारे आया है उम्मीद 7892। तो सॉरी, आप जो है वहाँ, तो आप यहाँ पर सिंपली जो है आपको जो मिल जाएगा, यहाँ पर आपका यूज़र नेम मिल जाएगा। तो आप एक मरतबा फिर से हम आपको लेके चलते हैं, और देखिए यहाँ पर आप जो है अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा। जैसे कि मैं अपना पासवर्ड वगैरह सब फिल कर दिया हूँ यहाँ पर, तो आप लॉगिन पे ओके कर दें। देखिए लॉगिन पर ओके करते ही ये देखिए वेरिफिकेशन यूज़र, देखिए अब यहाँ पर मांग रहा है एंटर ओटीपी। अब जो मोबाइल नंबर
मैं यहाँ पर डाला हूँ तो मोबाइल पर हमारे एक OTP गया होगा। आप देख लीजिए आपके इस पे भी एक OTP गया हो, तो हम अपने मोबाइल नंबर पे देख लेते हैं कोई OTP आया है या नहीं। ये देखिए हमें OTP मिल गया है, हम डाल देते हैं OTP 61810 और हम वेरीफाई कर देते हैं। और ईमेल पर जो हमें आया है हम ईमेल वाला भी डाल देते हैं। तो आप अपने ईमेल को खोल के चेक कर लें। ये देखिए ईमेल पे हमें जो कोड मिला है वो ये है। आप यहाँ से कॉपी कर लें, मैं कॉपी कर लेता हूँ और आप आ जाएं डायरेक्ट अपने IRCTC पर और यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद वेरीफाई पर ओके कर दें आप। ये देखिए कांग्रेचुलेशन OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल यूज़र उम्मीद। अब ये देखिए ये हो चुका है। अब क्या करना है आगे आपको, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालिए, जो पासवर्ड आपने डाला था। अब फिर से मैं अपना पासवर्ड, देखिए हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। अब ये देखिए वेरिफिकेशन यूज़र ये आ गया। अब ये इंटर पिन मांग रहा है, तो आप कोई सा भी अपना 4 डिजिट का एक पिन रख लीजिए जो आपके समझ में आए। एक 4 डिजिट का पिन बना लीजिए। ये देखिए हमने 4 डिजिट का एक पिन बना लिया। सबमिट पे ओके कर दीजिए आप। ये देखिए हमारा खुल गया है IRCTC। देखिए खुल गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक मतलब पीछे बैक करके बताऊँगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ये देखिए अब मैं फिर से IRCTC खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए अब अपने एप्लीकेशन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए अब हमारा जो वो है जो यूज़र आईडी है वो पहले से रहेगा। यहाँ पर सिर्फ पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको। तो अभी जो 4 अंक का जो आपने एक नंबर रखा है वही पासवर्ड आपको सिर्फ यहाँ पे डालना पड़ेगा। चलिए डाल लेते हैं। ये देखिए हमने 4 अंक का सिर्फ पासवर्ड डाला है। देखिए सिर्फ 4 अंक का है। लॉगिन कर देते हैं। ये देखिए खुल गया। अब ये पूछना चाह रहा है कि आप कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। अब यहाँ से आप टिकट बना सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं आप। तो यहाँ पर आइए हम ओके कर देते हैं। स्टेशन सर्च मार लेते हैं कहाँ से कहाँ तक जाना है हमको। हम यहाँ पर माऊ जंक्शन टू DBG, ये देखिए सर्च मार लिए। यहाँ पे डेट मांग रहा है, किस डेट में आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जनवरी डेट पे ओके कीजिए। ये देखिए दिखा देगा मार्च, अप्रैल में हम जाना चाहते हैं 20 तारीख को। सर्च ट्रेन पे ओके करना है हमको। ये देखिए साबरम डेट दिखा रहा है, तो हम इस पर ओके कर देंगे। ये बता रहा है कि आप किस में लेना चाहते हैं। 3A ये AC है, 3rd AC, 2nd AC, स्लीपर क्लास, तो हम स्लीपर क्लास पे ओके कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है स्लीपर क्लास में अभी 78 वेटिंग चल रहा है। तो अगर आप ये इसको लेना चाहते हैं तो बुक नाउ पे करें। यहाँ पे मान के चलिए अब 22 अप्रैल में खाली है 19 सीट। ये देखिए 19 है यहाँ पे 12 सीट खाली है 24 तारीख को। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, बुक नाउ पे कर देते हैं हम ओके। उसके बाद ये देखिए ऐड पैसेंजर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखिए ऐड पैसेंजर, तो ऐड पैसेंजर पे ओके कर दीजिए। आप नाम डालिए जो ट्रैवल करना चाहता है। आप ट्रैवल करना चाहते हैं आप अपना नाम डाल दीजिए। हम अपना नाम डाल दे रहे हैं। एज डाल दीजिए, नीचे एज डाल दिए। अगर आप मेल हैं तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल डालिए। और इसमें एक चीज़ और अच्छी है, आप कौन सा सीट लेना चाहते हैं। ये देखिए सीट भी आप एक मतलब फिर से मैं आपको बैक करके बता दूँ। ये देखिए यहाँ ये जो है इस पर आप सीट अपना चॉइस कर सकते हैं। हम ऊपर वाला अगर आपको लेना है जो बीच में रहता है तो ऊपर कर दें आप, ठीक है, अपर कर दें। उसके बाद डन कर दें आप। डन करने के बाद ये आपका मोबाइल नंबर दिखा देगा। उसके बाद बुक टिकट पे आप कर दें ओके। बुक टिकट पे ओके करने के बाद ये देखिए ये जो कोड है इसमें आपको फिल करना है। ये देखिए यहाँ पर अमाउंट बता दिए 215 रुपये लगेगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसकी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो इसको डाल दीजिए। मैं डाल दे रहा हूँ AQY@X। ये डालते ही आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पे ओके कर दीजिए। प्रोसीड टू पेमेंट पे आप जाएंगे तो ये देखिए ई वॉलेट, तो भीम क्रेडिट कार्ड, तो अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप ये भीम UPI नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड इस पे ओके कर दीजिए आप। तो आप ये सबसे ऊपर वाला जो है आप इस पे ओके कर दीजिए, ठीक है, जहाँ पे पेटीएम का लोगो दिखा रहा है
और आप जो है पे ओके कीजिए। तो ये देखिए आपसे जो है क्रेडिट कार्ड मांगा जाएगा, तो आप क्रेडिट कार्ड वाले इस पर ओके कर दीजिए। आपके एटीएम के ऊपर जो 14 अंक का नंबर रहता है वो उसमें डाल दीजिए। नीचे आपसे डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह होगा वो डाल दीजिए, यहाँ पर मंथ डाल दीजिए और वगैरह वगैरह इसमें मैं डाल के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एयर डाल दीजिए जो नीचे होगा एक्सपायरी डेट। फिर एटीएम कार्ड के पीछे एक देख लीजिए सीसीवी कोड होगा 3 अंक का, वो डाल दीजिए इसमें। उसके बाद आप जो है प्रोसीड टू पे ओके कीजिए। आपके जो मोबाइल से जो नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक मैसेज आएगा, वो मैसेज में एक कोड होगा, वो कोड जो है आप जो है उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे कर दीजिएगा, 1 मिनट तक वेट कीजिएगा आप। उसके बाद आपका टिकट बुक हो जाएगा। आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज मिल जाएगा आपको। आप वही मैसेज अपने पास रखें और जब भी ट्रैवल करने जाएँ तो वो मैसेज आप दिखा दें टीटी को, आपका काम बन जाएगा। और वीडियो बहुत लंबा हो गया, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप अर्जेंट में हैं, टिकट नहीं निकल पाए तो आप डायरेक्ट जाएं और जाने के बाद आप जो है रिज़र्वेशन नहीं बल्कि चालू टिकट आप ले सकते हैं। और लेने के बाद जहाँ से आप ट्रैवल करना चाहते हैं उस ट्रेन को पकड़िए और पकड़ने के बाद आप स्लीपर क्लास में चले जाइए और उनसे कहिए कि वो जो है आपको स्लीपर सीट उठ दे दें। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की ये जो पूरी जानकारी थी कैसे टिकट बनाया जाए ये आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर ठोकिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो जो है IRCTC से खुद से अपना टिकट बना सके। ट्रेन की लंबी लाइन जो रेलवे पर लगी रहती है उसमें ना लगना पड़े। थैंक यू, वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया।